हमको पता है कि हमारा जो डी ऑर्बिटल है वो कैसे मिलके बना हुआ होता है, T2G से मिलके बना हुआ होता है और EG से मिलके बना हुआ होता है। जो T2G है वो कैसे रहते हैं, वो DXY रहते हैं, DYZ रहते हैं और DZX रहते हैं। हम DXY, DYZ और DZX किस सेंस में बोल रहे होते हैं, ये जो रहता है कोऑर्डिनेशन उसके बेस पे बोल रहे होते हैं। DXY का मतलब है कि जो ये लोब हैं, डी ऑर्बिटल के जो लोब हैं वो DXY, X और Y के बीच में रहेंगे। अगर मैं EG की बात करूं जैसे कि DX2 और Y2, तो मैं किसको कैसे बोलूंगी, ये लोब कैसे रहते हैं, एक्सिस में रहते हैं, DX और D ये एक्सिस में रहते हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क है कि यहाँ पे जो लोब्स हैं वो एक्सिस में है और यहाँ पे क्या है, एक्सिस के बीच में है। ये क्या रहता है, ये DZ2 रहता है। जनरली जो हम ये वाला अगर हमको समझना रहता है तो जनरली हम इसको क्या मानते हैं, ये Z मानते हैं, ये Y और X। अब हम देखते हैं अपने ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री। अगर मैं एक ऑक्टाहेड्रल को क्यूब के अंदर रखूं और फिर इसको इमेजिन करूं तो मैं जानती हूं कि ऑक्टाहेड्रल के क्या होते हैं, 6 साइड्स होते हैं और इन 6 साइड्स को अगर मैं क्यूब में फिट करती हूँ और इससे कंपेयर करती हूँ तो मैं क्या देखूंगी कि एक ऐसे आ रहा है, एक दो ऊपर नीचे हैं और 4 जो हैं आजू बाजू है। ये 4 जो ब्लू पेन से बना हुआ है वो क्या है, आजू बाजू है। अब क्या होता है, जब लिगेंड अप्रोच करने की कोशिश करता है मेटल को, ये क्या है, सेंटर में मेटल है और ये जो डॉट में दिख रहे हैं वो क्या है, लिगेंड। जब लिगेंड क्या करता है, अप्रोच करने की कोशिश करता है मेटल को, तो लिगेंड के रास्ते में क्या क्या आते हैं, जैसे लिगेंड क्या कर रहा है यहाँ पे, जैसे कि ये 2 लिगेंड है वो डायरेक्टली इसके रास्ते में आ रहे हैं और ये कौन सा है, अगर इसको मैं कोऑर्डिनेट से अगर इसको रिलेट करूं तो ये कौन सा वाला था, Z वाला था। वहीं पे अगर मैं ये वाले को करूं तो ये अगर अप्रोच करेगा तो ये डायरेक्ट किसको अप्रोच करेगा, X वाले को। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर लिगेंड आ रहा है तो लिगेंड जो है डायरेक्टली ऐसे अप्रोच कर रहा है और लिगेंड डायरेक्टली ऐसे अप्रोच कर रहा है। लेकिन जो भी ये XY वाले प्लेन है, जैसे कि जो ये वाला ब्लू लाइन है, इसके 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 जो इसके रास्ते में कोई भी लिगेंड नहीं आ रहा है। ये लिगेंड लोग क्या कर रहे हैं, बीच से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं। मतलब जो यहाँ से जो सेंटर वाला पार्ट है यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से नहीं आ रहे हैं। इन लोग कैसे आ रहे हैं, 6 साइड से ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, है ना। तो क्या होता है, जो लिगेंड के प्लेस जब जब क्या कर रहे हैं, जब ये लिगेंड इसके और इनके साथ आ रहे हैं तो इनकी ज़्यादा जोर से टक्कर होती है इनके बजाय। क्योंकि क्या हो रहा है, जब मैं इसको DXY वाले और DYZ वाले को कंपेयर करूं तो इसके रास्ते में तो कोई नहीं आ रहा है। किसके रास्ते में, जैसे इसको अगर मैं मान लेती हूँ Z, तो ये Z एक्सिस जैसा ही दिखेगा। ये DZ2 है तो क्या होता है, ये DZ2 वाले के रास्ते में आ रहे हैं और लिगेंड और मेटल के बीच में, इसलिए इन जो भी रास्ते में आएंगे उनका बहुत ज़्यादा जोर से टक्कर होगा। इसलिए क्या होता है कि जब भी हम ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग देखते हैं तो T2G नीचे रह जाता है, EG ऊपर। EG के ऊपर जाने का क्या कारण है, क्योंकि लिगेंड जो है, लिगेंड की जो टक्कर हुई है वो एक्सिस वाले से ज़्यादा हुई है इन कंपैरिजन टू नॉन एक्सियल। इसलिए हम देखते हैं डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग में ऑक्टाहेड्रल फिल्म में कि T2G नीचे रह जाते हैं पर EG ऊपर चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो एक्सिस वाले हैं, क्योंकि यहाँ से लिगेंड का एंट्री कहाँ से हुआ है, डायरेक्ट एक्सिस साइड से हुआ है ना, नॉन एक्सियल साइड से नहीं हुआ है। इसलिए नॉन एक्सियल की तो हेड टू हेड टक्कर नहीं हुई है, इसलिए जो नॉन एक्सियल वाले हैं वो तो नीचे रह जाते हैं। लेकिन जो एक्सियल वाले हैं, है ना, जैसे कि एक्सियल है DX2Y2, है ना, जिनका टक्कर हुआ है वो ऊपर चले जाते हैं। इसलिए होता है टेट्राहेड्रल की फील्डिंग। इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, जैसे हम लोग अपनी कॉपी में ऐसे देख सकते हैं, जब ऑक्टाहेड्रल है तो ऐसे कि क्या हुआ, ये जब डी ऑर्बिटल था ये थोड़ा एक्साइट हुआ, फिर उसकी कैसे टूटा, ये T2G नीचे आ गया और EG ऊपर आ गया। अब हम देखते हैं किसका, टेट्रागोनल का। टेट्रागोनल में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 स्प्लिटिंग के बजाय 4 स्प्लिटिंग हो गई है, 4 भागों में ऑर्बिटल्स क्या हो गया है, बढ़ गया है। इसका रीजन क्या होता है कि जो टेट्रागोनल हमारा रहता है, टेट्रागोनल भी ऑक्टाहेड्रल के जैसे रहता है, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि ये जो जेड एक्सिस वाले जो बॉन्ड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जब मेटल अप्रोच करेगा, अब सेम 6 साइड से आ रहा है, सॉरी लिगेंड, जब अब लिगेंड क्या आ रहा है, अब लिगेंड भी अभी भी 6 साइड से आ रहा है, लेकिन उसको पहले ही जेड मिल जाएगा और हम देख सकते हैं कि मेटल और जेड की जो दूरी है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। मतलब अगर दूर से टक्कर होगा, यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑक्टाहेड्रल में क्या हो रहा था, मेटल और
y, इन सब की क्या, ये जो ये वाला z वाला जो एक्सिस है, इन सब का क्या हो रहा था, सेम ही मतलब मेटल और लिगेंड की दूरी क्या थी, सेम थी। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली जो दूरी है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। दूरी बढ़ने के कारण क्या होगा, टक्कर उतने जोर से नहीं हो पाएगा, बल्कि यहाँ पे जो टक्कर ये वाला जो होगा, एक्स एक्सिस वाला जो होगा, जो वाई एक्सिस वाला होगा, उनकी टक्कर जोर से होगी। तो ये जो z वाला है ये अभी भी एक्सियल है, लेकिन क्या करता है, ये लेस रिपल्सन फील करता है, मतलब उतनी जोर, मतलब रिपल्सन नहीं, कम टक्कर फील करता है। और कम टक्कर फील करने की वजह से इसकी एनर्जी अब हाई नहीं होगी, लो होगी। तो इसलिए क्या देखते हैं हम कि ये जो DZ2 वाला रहता है इसका टक्कर कम होता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, लो एनर्जी में चले जाता है। और DXY2 अभी भी एक्सेस में है, वहीं से लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, इससे हाई होगी। अब क्या हो जाता है, इसमें भी T2G में भी DYZ और DZX है। तो जो Z वाला रहता है, ये Z वाला है और ये भी Z वाला है, इसकी भी एनर्जी हम लो दिखाते हैं और इसकी T2G को ऐसे हाई दिखाते हैं। तो इसलिए ये 4 भागों में टूट गया। अब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं तो अब भी ये 4 भागों में टूटा हुआ है और इसकी एनर्जी, और यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी गैप जो है वो ज़्यादा हो गई है। इसका रीज़न क्या होता है कि अब ये वाला जो बॉन्ड है स्क्वायर प्लेनर के केस में, ये वाला जो बॉन्ड है वो क्या होता है, पूरा का पूरा आउट हो जाता है और हमारे पास सिर्फ ये बचता है। मतलब हमारे पास सेंटर में मेटल है और यहाँ पे कोई लिगेंड है ही नहीं, यहाँ पे कोई लिगेंड, नो लिगेंड, यहाँ पे कोई लिगेंड है ही नहीं, यहाँ पे कोई लिगेंड है ही नहीं। और जब यहाँ पे कोई लिगेंड है ही नहीं तो क्या होगा, Z वाले के साथ तो कोई टक्कर होगी ही नहीं, तो Z वाले की एनर्जी क्या हो जाएगी, और नीचे चले जाएगी। इसलिए हम देखते हैं कि जब ये वाला था, ये इसमें जब Z था, इसकी एनर्जी बहुत, जब ये दोनों में कंपेयर, इसकी एनर्जी और नीचे चले गई और इसकी एनर्जी हाई हो गई। और इसमें भी हम लोग देखते हैं तो इसकी एनर्जी और नीचे चली गई और इसकी एनर्जी यहाँ पे हाई हो गई। यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि ये वाला जो DX वाला है ये इसको भी क्रॉस कर जाता है और इसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा नीचे हो जाती है। तो ये होता है हमारे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के टूटने का रीज़न। क्यों ऐसे टूट रहा है कि T2G ही क्यों नीचे आ रहा है, EG क्यों ऊपर आ रहा है। तो T2G क्यों नीचे आया, इसके लिए हम लोग को ये देखना पड़ता है कि इसमें क्या है, ये DXY, DYZ और DZX से बना हुआ है। और इसको अगर हम लोग अपने XYZ कोऑर्डिनेट से कंपेयर करके देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये वाले जो लोब्स जो हैं नॉन एक्सल में आते हैं और जो हमारे लिगेंड है उनका जो लिगेंड का जो अप्रोच है वो यहाँ से हो रहा होता है, यहाँ से हो रहा होता है, ना कि यहाँ से नहीं हो रहा होता है। तो इसीलिए इस लिगेंड के रास्ते में जो भी आते हैं उनकी बहुत ज़ोर से हेड टू हेड टक्कर होती है। और हमको पता है जब हेड टू हेड टक्कर होगी तो ज़्यादा ज़ोर से एनर्जी रिलीज होगी, बजाय इसके कि साइड वाइज टक्कर हो। मतलब साइड वाइज हो, मतलब अगर साइड वाइज होगा तो थोड़ा ही लगेगा, लेकिन अगर हेड टू हेड होगी तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से टक्कर होगी। इसीलिए जो भी ये वाले कोऑर्डिनेट या जो भी लोब्स जो इसके रास्ते में आते हैं वो क्या हो जाती है, उनकी एनर्जी हाई हो जाती है। जैसे कि हम ऑक्टाहेड्रल के केस में देख सकते हैं कि ये था तो d ऑर्बिटल, लेकिन क्या हो गया कि क्योंकि ये वाले लोग जो थे ये एक्सेस में है इसलिए ये ऊपर चले गए। फिर उसके बाद हमने टेट्रागोनल के बारे में देखा कि ये इसका इलोंगेशन हो जाता है और इलोंगेशन होने की वजह से Z वाले एक्सिस और मेटल की दूरी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मेटल और लिगेंड के बीच में उतनी जोर से टक्कर नहीं हो पाता है जितना XY वाले में होगा। इसलिए Z वाले की जो एनर्जी है वो नीचे चले गई और X2Y2 वाले की एनर्जी ऊपर चले गई। इसमें भी Z था इसलिए हमने Z को नीचे दिखाया और इसको XY को ऊपर। वैसे ही स्क्वायर प्लेनर में हमने दिखाया कि स्क्वायर प्लेनर वाले में ये जो रहता है वो तो गायब ही हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में सिर्फ 4 लिगेंड्स होंगे, तो ये तो गायब ही हो गया। मतलब Z जब इधर से लिगेंड आएगा तो उसको कोई भी कहीं पे भी कोई भी एक्सिस या कुछ भी नहीं दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे तो टक्कर होगी नहीं, पर टक्कर यहाँ पे अभी भी रहेगी, जिसकी वजह से क्या होता है, फिर से ये जो DX2Y2 वाला है उनकी टक्कर तो हो ही रही है, तो इसलिए ये और ऊपर चले जाता है और Z2 तो है ही नहीं तो ये नीचे आ जाता है। वैसे ही DXY जो है यहाँ पे भी Z नहीं है तो ये और ऊपर चला जाएगा और ये Z वाला और नीचे चला जाएगा।